बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और कल मैंने ऐसे ही कहा था कि अमेरिकन के लिए 13 का हिस्सा जो है और कुछ सही नहीं है और 13 रोज़ जंग को गुजरे हैं। 13 के हिस्से को ये मनहूस समझते हैं और इसलिए बिल्डिंग्स में 13वीं मंजिल जो है नहीं बनाते हैं। लेकिन कल ही जो है कल 13 और आप समझे इस तरह से कि जंग के 13वें और 14वें की दरमियानी शब और जो है मार्च की 13 12वीं और 13वीं की दरमियानी शब में बड़ी खबर आ गई कि दो बड़े जहाज़ जो हैं अमेरिका के जो हैं उनको तबाह कर दिया गया है। एक जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है और ये ऑयल टैंकर है जो कि KC-135 है, और दूसरा जो है डैमेज हुआ है लेकिन वापस अपने घर इजराइल तेल अवीव के एयरबेस पर उतरने में कामयाब हो गया। एमरजेंसी वहाँ पर नाफज कर दी गई और सायरन बजाए गए। खासा अच्छा खासा डैमेज हुआ है। अब ये दोबारा इस जंग में एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए नहीं आएगा। ये स्टार टू टैंकर जो हैं जिनको कहा जाता है, इनकी मालियत अरबों जो है रुपयों में बनती है। तकरीबन 80 मिलियन डॉलर का एक जहाज़ है इस वक्त। और मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि डॉलर की प्राइस जो है ऊपर नीचे आती जाती है, तो दो जहाज़ जो हैं तो आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि कितने पैसे जो हैं इनके जो हैं इस वक्त फिर दोबारा डूब गए। इससे पहले 1 मार्च को 3 जो थे इनके F-15 ईगल्स जो थे स्ट्राइकर एयरप्लेन, वो फ्रेंडली फायर में मारे गए थे और ये फ्रेंडली फ़िज़ा में मारे गए। लेकिन पासदारान इनकलाब ने क्लेम किया है कि उनके एक गिरोह जिनको साबरीन कहा जाता है, उन्होंने इनको निशाना बनाया है। और साबरीन ने वैसे टेलीग्राम पर इसकी एक वीडियो भी जारी की है कि उन्होंने ही इसे निशाना बनाया है। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी है कि अमले के अरकान समेत जो है ये जहाज़ जो है तबाह हो गया है। यानी अमले के अब लाशें या उनके जले हुए टुकड़े ही मिलेंगे, लेकिन दूसरा जहाज़ जो है उसके अमले के अरकान महफूज रहे हैं। अब आ जाए एक और तरफ के 80 मिलियन डॉलर का सिर्फ ये एक जहाज़ है, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जो इसमें रडार्स और जो इसकी सेफ्टी के लिए चीज़ें लगती हैं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए तो ये मामला कहीं 120 मिलियन डॉलर तक जाता है। KC-135 अमेरिका का वो जहाज़ जो कि एयर टू एयर फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होता था। तेल अवीव से जो जहाज़ उड़ते थे उनको इराक़ की सरजमीन के ऊपर फ़िज़ा में रीफ्यूल किया जाता था ताकि वो तेहरान तक जाएँ, बमबारी करें, वापसी पर दोबारा रीफ्यूल होते थे। तो ये दो जहाज़ जो थे मुसलसल परवाज़ में ही रहते थे। जब भी एयर स्ट्राइक करना होती थी पहले ये जाते थे, उसके बाद बाकी जहाज़ जो हैं इनसे रीफ्यूलिंग करवाते हुए तेहरान पर हमलावर होते थे। लेकिन तेहरान ने यानी पासदारान इनकलाब ने ये दो जहाज़ ही जो दुश्मन के जहाज़ों में तेल भरने का काम करते थे उनको तबाह कर दिया है। अब ये दोबारा इस जंग में शामिल नहीं होंगे। बड़ा नुकसान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो 3 जहाज़ F-15 तबाह हुए थे उससे भी बड़ा नुकसान जो है उठाया गया है। ईरान मुसलसल ऑयल एसेट्स के ऊपर जो है हमलावर है और उसने 3 तेल बरदार जहाज़ जो हैं उनको आपने हुर्मुज़ के करीब डुबोया है। एक तो इराक़ की सरहद पर डुबोया, आग लगी, उसके मनाज़र मौजूद हैं। और उसके बाद अब ये देख लें कि ये भी इराक़ की फ़िज़ा में जो जहाज़ मौजूद रहते थे तेल देने के लिए उन जहाज़ों को जो ईरान पर हमलावर थे, अब इन दो को भी गिरा लिया गया। दो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दूसरा जहाज़ भी अब नकारा हो गया है, वो अब दोबारा फ्लाई तो नहीं करेगा। उसको अगर मेरा ख्याल है कोई बांध बूंद के पट्टियाँ पुट्टियाँ कर भी लेंगे तो उसको फ़िज़ा में नहीं भेजेंगे। ये हो नहीं सकता है कि आपका इतना बड़ा एसेट जो है वो तबाह यानी उसमें वो डैमेज हो जाए और उसको आप दोबारा जंग में इस्तेमाल करें, वो उड़ने के काबिल नहीं रहेगा जब तक उसको वापस अमेरिका नहीं भेजा जाएगा और उसकी जो है मुरम्मत नहीं की जाएगी। लेकिन कई जहाज़ ऐसे होते हैं जिनकी मुरम्मत भी नहीं हो सकती है और मेरा ख्याल है KC-135 जो है अब इसकी मुरम्मत भी मुमकिन नहीं है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 120 मिलियन डॉलर का एक होगा तो 240 मिलियन डॉलर का नुकसान जो है अमेरिका को हुआ है। और ये जो है हमारे लिए तो ये इत्मीनान का बायस है कि वो अमेरिका जो कि ईरान पर हमलावर था अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, उसकी टेक्नोलॉजी हर आने वाले दिन के साथ तबाह बर्बाद हो रही है। साबरीन ने ये हमला किया और उन्होंने तबाह किया। सेंटकॉम कहता है कि ये ना फ्रेंडली फायर था ना एनिमी फायर था, यानी ना ये दोस्ताना तौर पर गिराए गए ना ये जो है दुश्मन ने गिराए। तो भाई फिर क्या कोई आप पर आफत आई कुदरत की तरफ से
کہ آپ کا ایک جہاز تباہ ہو گیا اور دوسرا ڈیمیج ہوا. دیکھیں ایک جہاز فنی خرابی کی وجہ سے گر سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جہاز اسی طرح سے گرا بھی کرتے ہیں. لیکن دو جہازوں کا بیک وقت ڈیمیج ہونا، ایک کا تباہ ہونا اور ایک کا ڈیمیج ہونا، اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بھائی یہ آگ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے. یہ گرے نہیں ہیں، گرائے گئے ہیں. اور دوسرا جہاز جو ہے وہ تیل اویو میں اترنے میں کامیاب تو ہو گیا، عملہ بچ گیا ان کا، لیکن اس کا تو عملہ بھی نہیں ملا. اور اب سینٹ کام نے یہ بیان جاری بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے لاشوں کی تلاش شروع کر دی ہے. یعنی وہ لوگ جو اس کے اندر موجود رہتے تھے، ان کے پائلٹ اور اس کا کرو جو تھا وہ اس میں موجود رہتا تھا، اور اس میں جو سرویلنس کے آلات تھے وہ سب تباہ برباد ہو گئے، وہ مر گئے. اب ان کی تلاش جو ہے کی جائے گی. تو امریکہ کو آج 13 جو ہے مارچ کو ایک اور منحوس خبر سننے کو ملی ہے. ان کے لیے منحوس ہے، ہمارے لیے خوشخبری کی خبر ہے کہ اسلامی فوجوں نے ان کے 2 بڑے جہاز جو ہیں، جو کہ ایئر ٹو ایئر فیولنگ کے کام آتے تھے، ان کو نکارہ کر دیا ہے. اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو امریکہ کا غرور خاک میں ملا ہے، اور دوسرا تہران پر جو ایئر سٹرائکس کی جا رہی تھی اسرائیل کی جانب سے، اس میں کمی آئے گی. اسرائیل اردن سے، یہ جو F-15 ہے یہ اردن سے اڑایا جاتا ہے. اب دیکھ لیں کہ کہاں امریکہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے تمام جو ہے ایران کی فضائیہ، تمام اس کی میزائل بیٹریز، تمام اس کی بیریہ جو ہے اس کو تباہ کر دیا ہے. کل انہوں نے 3 جہاز ڈبوئے ان کے تیل بردار. کل ہی انہوں نے جو ہے بحرین کا آئل ڈپو جو ہے اس کو اڑایا، عمان میں آئل ڈپو پر حملہ کیا. اور کل کے دن ہی، یعنی کل کے دن اور آج کے دن کی درمیانی شب ہی، یہ 2 بڑے جہاز جو آئل ٹینکرز ہیں ان کو بھی زمین بوس کر دیا، یعنی ان کو بھی گرا دیا. ایک بچ تو گیا لیکن زخمی ہے، اب دوبارہ جنگ میں نہیں آئے گا. اور اس کے بعد بھی جو آئیں گے وہ بھی مارے جائیں گے. یاد رکھیں یہ جنگ جو ہے اس میں ایران کے ساتھ قدرت بھی مہربان ہے. کسی نہ کسی حوالے سے دیکھا جائے تو ایران اتنا طاقتور ملک نہیں ہے کہ 2 اتنی بڑی قوتوں جو کہ ایٹمی قوتیں ہیں اور جدید اسلحہ اور ویپنز رکھتی ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. بظاہر یہ نظر نہیں آتا ہے. 12-13 ممالک جو ہیں مڈل ایسٹ کے بھی ان دونوں قوتوں کے ساتھ ہیں، لیکن تنہا ایران جو ہے سارے ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے. نہ صرف لڑ رہا ہے بلکہ جیت بھی رہا ہے. اور یہ جیت کا مظہر ہے کہ وہ اب 2 جہاز آئل فیول ٹینکرز جو ہیں سٹارٹر ٹینکر یہ گرانے میں کامیاب ہوا. KC-135 اب امریکی فوج میں نہیں رہے، اور امریکی فوج جو ہے اس سے مزید ڈی مورلائز ہوگی. کل بھی میں نے ایک اور خبر بھی دی تھی، اور وہ ایویکویٹ کرنے کی خبر تھی کہ اپنے اڈے بھی خالی کر رہے ہیں. ایران تاک کر جہاں جہاں نشانہ باندھ رہا ہے وہاں قدرت کی طرف سے نشانہ لگ رہا ہے. اب رشیا پر الزام لگائیں یا چین کو مورد الزام ٹھہرائیں، امریکہ اس جنگ میں ہارے ہی ہارے، جیت نہیں سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.